मैं जयमाला राजन, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद की ओर से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास की क्लास में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम अब तक अपनी क्लास में सेकंड यूनिट प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट का अंतिम टॉपिक NCFTE 2009, जिसके बारे में कल हमने जाना था, तो वो फिनिश हो गया हमारा यहाँ पर। तो द्वितीय इकाई भी हमारी फिनिश हो जाती है। तो आज हम इस विषय के सैद्धांतिक विषय की तीसरी इकाई प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक और परिमाणात्मक विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किन किन योजनाओं या परियोजनाओं को संचालित किया गया है, उसके बारे में इस इकाई के अंतर्गत जानेंगे। इस इकाई में कई सारी योजनाओं के बारे में चर्चा की है। जैसे कि आपके सिलेबस में देखें तो सबसे पहला उन्होंने जो टॉपिक दिया है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु ही चलाया गया है। दूसरा है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, जिसे हम पी-मोस्ट कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इन्होंने इसमें दिया है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOPT के नाम से भी जानते हैं। चौथा बेसिक शिक्षा परियोजना। पांचवा टॉपिक इसमें दिया है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के नाम से, जिसे हम जानते हैं। छठवां टॉपिक है विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। सातवां टॉपिक संपूर्ण साक्षरता अभियान। आठवां टॉपिक है इसमें सर्व शिक्षा अभियान। नवां टॉपिक है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। 10वां टॉपिक स्कूल चलो अभियान। 11वां टॉपिक है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। 12वां टॉपिक है ECE कार्यक्रम। 13वां टॉपिक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। 14वां टॉपिक है मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण। 15वां टॉपिक छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, जिसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश तथा बालकों हेतु फर्नीचर आदि की उपलब्धता के बारे में बताया गया है। तो ये प्रमुख 15 योजनाओं के बारे में तीसरी इकाई के अंतर्गत आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत दिया गया है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के हेतु अति महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो आज हम इसी इकाई के अंतर्गत जो पहला उन्होंने योजना के बारे में दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके बारे में जानेंगे कि ये योजना क्या है और इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए किन किन बिंदुओं को लाया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक को जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है हमको, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है कि एक शिक्षण कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ब्लैक बोर्ड। बोर्ड की अनुपलब्धता में शिक्षण कार्य को करना शायद ही नामुमकिन है, क्योंकि बिना बोर्ड के हम शिक्षा किसी को प्रदान करना का मतलब है सिर्फ व्याख्यान देना। व्याख्यान के माध्यम से अगर हम किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं तो वो उसको इतना समझ में नहीं आता जितना हम उसे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताकर समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लाया गया। तो वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि राजीव गांधी जी द्वारा लाई गई थी बड़े बड़े स्तर पर, तो उसी 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रख दिया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही। लेकिन प्रस्ताव इसका रख दिया गया, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो 1987 में लागू किया गया था। यानी और इसका ऑपरेशन का अर्थ है यानी कि बड़े स्तर पर यानी कि युद्ध स्तर पर किसी कार्य को करना, यानी कि जल्दी से जल्दी किसी कार्य को समाप्त करना या जल्दी से जल्दी किसी कार्य का इम्प्लीमेंटेशन करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। तो यहाँ मैंने लिखा है ऑपरेशन का अर्थ होता है युद्ध स्तर पर अभियान, यानी कि शीघ्र किसी कार्य करना, यानी किसी कार्य को अतिशीघ्र ही पूरा करना। तो इसका मतलब हो गया। तो इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो उद्देश्य थे यानी कि
प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं हेतु इस योजनाओं को लाया गया था 1987 में कि प्राथमिक स्तर पर सुधार के लिए या फिर प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ेगी। क्योंकि देखा गया है प्राथमिक विद्यालयों में अधिक से अधिक कहीं फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, कहते हैं कि क्लासरूमों की व्यवस्था नहीं थी, एक ही शिक्षक है जो सभी कक्षाओं को संचालित करता है। तो इस तरह से कुछ थोड़ी त्रुटियां थी, थोड़ी कमियां थी। उन कमियों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया। इसमें क्या क्या जो उद्देश्य थे यानी कि इसके अंदर किन कार्यों को कराया गया प्राथमिक स्तर पर, तो पहला था इनका कार्यक्रम कि प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए जो कि बरामदा सहित, यानी कमरों के बाहर बरामदा और 2 कमरे अनिवार्य रूप से बने होने चाहिए। ये इस योजना में रखा गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्तर पर यानी प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे बरामदा सहित बनाए जाएंगे। दूसरा इन्होंने रखा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में श्यामपट्ट व चौक, यानी श्यामपट्ट अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में और हर विद्यालय के प्रत्येक कमरे में श्यामपट्ट और चौक की संपूर्ण व्यवस्थित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। तीसरा उन्होंने रखा पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण की व्यवस्था। पाठ्य सामग्री जैसी पुस्तकें, पुस्तकालय, बैठने के लिए चटाई, टॉर्च और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इत्यादि की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। चौथा इन्होंने जो इसमें कार्य किया गया वो था लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय और स्नानगृह की व्यवस्था की जाए, यानी बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय और बालकों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाए। पांचवा था कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों पर उचित प्रकाश का प्रबंध किया जाए, यानी कि विद्यालय की जो संरचना है या विद्यालय के कक्ष हैं उनमें प्रकाश की भी उचित तरह से व्यवस्था की जाएगी। तो ये था इसके अंतर्गत जो कार्य करने का उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत कि शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना, शिक्षण सामग्री बालिकाओं की शिक्षक को आवश्यक रूप से जिन शिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनकी व्यवस्था कराने का कार्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत किया गया। 1987-88 में ये आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लेकिन उसके कुछ समय बाद यानी कि 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। वो संशोधन इस प्रकार से था कि नामांकित छात्र संख्या के आधार पर जहां आवश्यक हो वहां पर प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक और 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। यानी कि जब ये योजना लाई गई थी 1987 में तब इसमें प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे बरामदा सहित होने चाहिए। इस तरह का इसमें वो उद्देश्य रखा गया था। लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो उन्होंने कहा कि नामांकित यानी कि जो अगर जहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है वहाँ पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक रखे जाएं और 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। इस योजना में ये भी था कि 3 शिक्षकों में से एक महिला शिक्षक भी अनिवार्य रूप से रखी जाए, यानी महिला शिक्षकों की भी यहाँ पर बात कही गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ही। दूसरा इसमें जो संशोधन किया गया वो था कि योजना का विस्तार, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है इसका विस्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी किया जाए। यानी कि जब ये चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन जब इसमें संशोधन किया 1992 में तो इसे उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 तक के विद्यालयों में भी लागू इसी प्रकार से किया जाए। यहाँ इसमें एक और संशोधन किया गया कि जैसे कि इन्होंने कहा कि जहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा है वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में 3 कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। तो और इन्होंने यहाँ एक और संशोधन ये किया कि जो SC और ST क्षेत्र हैं, ST ST के जो क्षेत्र हैं वहाँ संचालित जो विद्यालय हैं वो ऐसे ही रहेंगे। वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में ही इस तरह की बढ़ोतरी की जाए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी, चाहे वहाँ छात्र संख्या कम हो तब भी वहाँ पर SC ST जो क्षेत्र है वहाँ पर इस योजना को ऐसे ही लागू किया जाएगा। SC ST क्षेत्रों में वहाँ पर इस योजना को इसी प्रकार से ही लागू किया जाएगा। तो ये था संशोधन, यानी 3 संशोधन इसमें किए गए
1992 में, फिर और 1987 में जब ये आई थी तो इसमें इन कार्यक्रमों को रखा गया था। यह योजना राज्य सरकार द्वारा ही संचालित की गई है, यानी राज्य सरकार द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही इस योजना को चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया था। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने, यानी इस योजना में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो सहायता प्रदान की वो थी TLE, यानी कि टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किए गए थे। और इसमें जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे, यानी 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त करने थे, उनके लिए जो धनराशि, यानी कि उनके लिए जो वेतन या फिर उनकी जो तनख्वाह की जो धनराशि है वो केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, लेकिन उसके अंतर्गत जो शिक्षण उपकरण की सामग्री की जो आवश्यकता थी वो केंद्र सरकार द्वारा, तथा शिक्षकों का जो वेतन तथा उनके संबंधित जो धनराशि थी वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई थी। ठीक, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में इतना ही, क्योंकि इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बाद में इसको समायोजन कर दिया गया था इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का। और क्योंकि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही इसी योजना की बात कही गई थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे और 2 कमरे और 2 कमरे बरामदा सहित बनवाए जाएंगे। तो जब इसमें संशोधन किया गया तो 3 कमरे बरामदा सहित और 3 शिक्षकों की और व्यवस्था की गई। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, जो कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन लाने हेतु लाया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। और प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जो संचालित कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं उसका आज पहला टॉपिक था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कल की क्लास में हम इसके अगला जो टॉपिक है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, यानी PMOST कार्यक्रम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये राज्य सरकार द्वारा क्यों और किसके लिए लाया गया है, इसके बारे में कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।